हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएचयू से या फिर जेएनयू से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इन तीनों यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म कब आपको देखने को मिले हैं, या फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको ये तैयारियां करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और इन तीनों यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सीयू सेट होगा या नहीं, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और अब आपको पता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि आप सबको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारियाँ कैसी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप सभी ये कह रहे थे कि मैं इस पर एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो मैंने आप तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक साथ एक ही वीडियो मैंने यहाँ पे तैयार की है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अगर इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट बने तो आप मुझे कमेंट करके अपने सारे डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू और जेएनयू में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अगर बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप सभी जानते हैं, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं ऑलरेडी। 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और आप सबके 15 मई तक ये लास्ट डेट है। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, तो आप लोग अपना जल्दी से अप्लाई कर लो, ठीक है। 15 मई आप सभी को पता है इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बीएचयू और जेएनयू, आप दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर मैं बीएचयू की मैं बात करूँ तो मई के फर्स्ट वीक में आ सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जैसे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप सबको बता दूंगी, उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर मैं जेएनयू की मैं बात करूँ तो मई के एंड तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने के देखने के चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज आप में से जो भी ऐसा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहा होगा, तो आप लोग अप्लाई कर लो, क्योंकि 15 मई आप सबकी लास्ट डेट है। कि मे भी आपने बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई कर भी लिया होगा, तो याद रखना एप्लीकेशन फॉर्म ये तीनों यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बता दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी आ चुका है, बीएचयू का आपको फर्स्ट वीक मई में देखने को मिलेगा, और जून का भी आपको मई में ही देखने को मिलेगा। इन दोनों का अपडेट मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी, जैसे ही आएगा इनके बारे में कोई भी अपडेट, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के एंड में ये बने रहना, इसीलिए ताकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में सीयू सेट होगा, कौन से में सिलेबस चेंज हुआ है, किस में नहीं हुआ है, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। बाकी बीएचयू और जेएनयू का जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप लोग जामिया के हैं, जो भी स्टूडेंट जामिया में अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो, वहाँ के भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलो, ये तो बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की कि किस यूनिवर्सिटी की आए और किसकी कब आएंगी, क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बहुत ध्यान से मेरी बातें समझना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट आपको यहीं पर होते हैं। तो स्टूडेंट, आप सब पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, और यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आप लोगों के ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास से बहुत से स्टूडेंट के मैसेज या कमेंट आए हैं कि मैम हमारे 50% आए हैं, या तो क्या हम लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों के ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। अगर यही मैं बात करूँ बीएचयू की, तो बीएचयू के लिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जेएनयू की, जेएनयू में भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए।
लेकिन जो SC ST वाले स्टूडेंट हो, आपको 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप सब पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ तीनों यूनिवर्सिटी का बता दिया। इन फ्यूचर आप में से जो भी स्टूडेंट जो नए होंगे, जो अप्लाई करना चाहते होंगे, सोच रहे होंगे कि हम DU BHU या GNU में किस यूनिवर्सिटी में हमें अप्लाई करना है, तो सारे प्रोसेस यहाँ देख लो कि आप लोगों ने देख लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बस याद रखना 55% आपके ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए, तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज BHU और GNU में तो 50% है ही। अब अगर मैं बात करती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, यहाँ पर बात आती है क्योंकि आप लोग जानते हो हमारा हिस्ट्री का चैनल है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जितने भी मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं वो मैक्सिमम जो है MA हिस्ट्री करने के लिए अप्लाई करेंगे अपने DU BHU और GNU में। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ स्टूडेंट, तो 55% मार्क्स तो ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ये एक अलग बात है। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि हमारे पास कुछ और सब्जेक्ट है, हमारे पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं था, तो क्या हम लोग मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो स्टूडेंट, तो आपके पास ग्रेजुएशन तक हिस्ट्री नहीं भी होगा, आप कॉमर्स के नहीं तो साइंस साइड वाले स्टूडेंट भी होंगे, तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ आपके BHU में, तो याद रखना अगर आपको BHU में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MA हिस्ट्री कर रहा है, तो कंपलसरी है यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। BHU के यही रूल्स हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ही आप यहाँ पे MA हिस्ट्री कर सकते हो। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहीं से कोई भी कोर्स कर रखा हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास अभी तक हिस्ट्री सब्जेक्ट था या नहीं, कोई मायने नहीं रखता। आप लोगों का अगर अब मन है कि आपको मास्टर हिस्ट्री से करना है, तो आप लोग एलिजिबल हो, आप सब कर सकते हो। लेकिन अगर BHU में अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होना कंपलसरी है, ये बात याद रखना। ठीक है। और अगर मैं GNU की बात करूँ, तो GNU में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एक बात और याद रखना BHU वाले कि बहुत से स्टूडेंट इस तरीके से भी करते हैं ग्रेजुएशन में कि किसी के पास हिस्ट्री होती तो कोई एंशियंट हिस्ट्री से करता है ना, कोई मेडिएवल हिस्ट्री से करता है, कोई सिंगल अपना हिस्ट्री का पार्ट लेकर के ग्रेजुएशन करता है। तो BHU में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो याद रखना आप लोग अगर MA हिस्ट्री करना चाह रहे हो तो आप उस पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि BHU में एंशियंट हिस्ट्री से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके लिए अदर कोर्सेज है। ठीक है, तो ये सारे डाउट क्लियर हो गए। तो ये थे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कितने % आपके ग्रेजुएशन में मांगता है, तभी आप लोग एलिजिबल हो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और मैंने साथ में ये भी बता दिया कि किस यूनिवर्सिटी में आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट हो या ना हो, आप कब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब तक हमने बात कर ली आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वो एक आपका ग्रुप होगा जहाँ पे आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और एक आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे जब भी चैनल पे कोई वीडियोस आती है हम उसका लिंक शेयर मैं वहाँ पे करती हूँ। वहाँ पे कुछ हम क्वेश्चंस भी करते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें या फैक्ट होते हैं वो मैं यहाँ पे सेंड करती हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करो। नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट, जो कि हमारे चैनल का नाम है, उसको अगर सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर ढूंढोगे तो आपको ईजिली से मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी के क्वेरी आप यहाँ पर अपने पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बताती हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न में एक एक यूनिवर्सिटी का आराम से यहाँ पे आप देखोगे। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी अप्लाई करना चाहता है, तो याद रखना स्टूडेंट, आपके जो एग्ज़ाम होगा वो 100 क्वेश्चंस के होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है अपने एग्ज़ाम को। आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो दे रखी है वो 2 आवर की दे रखी है, और आपको यहाँ पर देख सकते हो 100 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपका जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है, 400।
यानी 400 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। इट मीन्स पर क्वेश्चन आपको क्या मिलने वाला है, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। एक बात याद रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक आंसर गलत हुआ तो -1 भी यहाँ पे होगा ही होगा, इस बात का याद रखना। तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो या जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता हो पहले तो उन्हें करना, क्योंकि माइंड में ये बात ज़रूर रखना कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये एग्ज़ाम स्टूडेंट आपके बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आप में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ में आप बात करते हैं तो ये ऑनलाइन मोड होगा, आपके कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है। और नेक्स्ट अगर आपको पता है तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न आपने देख लिया। आपके पास 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके 400 मार्क्स का होता है और 4 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पे मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है ये आपको याद रखना है। 2 घंटे आप सबको इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले तो उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिसमें आपको पूरी श्योरिटी है, बाकी आप एक आध कर सकते हो। मान लो कि एक गलत हुआ तो एक में आपको 4 नहीं तो 3 नंबर तो मिलेंगे ही। लेकिन जिस क्वेश्चन का आपको कोई भी आइडिया नहीं है, हो सके तो उसको बिल्कुल भी टच मत करना, क्योंकि कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जाती है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो माइंड में रखना ज़रूर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है, ठीक है। तो अपने एग्ज़ाम को इस तरीके से करना। तो चलो ये मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये आप लोग यहाँ पे MA हिस्ट्री के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, MA हिस्ट्री के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो या MA आप हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो ये होता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी है BHU। अगर आप BHU में भी अप्लाई करना चाहते हो तो याद रखना BHU में भी नेगेटिव मार्किंग होती है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 होते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स मिलते हैं एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर, ठीक है। ये एग्ज़ाम भी आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों। ऑनलाइन मोड होने वाला है और MCQ बेस्ड आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो BHU में बात इतनी है कि DU और BHU दोनों में सेम है, बट आपके BHU में 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आते हैं, 2 घंटे आपको यहाँ भी मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को करो तो बहुत ध्यान से करना। और आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 घंटे के अंदर, तो आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि यहाँ पर आप जब भी कोई क्वेश्चन को करो, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता हो उसको बिल्कुल टच मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत अच्छी खासी जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को करना है। क्वेश्चन जो नहीं आते उनको आप स्किप कर सकते हो, जो आते हैं उनको ज़्यादा करो, ठीक है। तो बाकी आप अपने रिस्क पे अपने एग्ज़ाम को कर रहे हो, ये बात याद रखना। तो ये था आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न BHU का, ठीक है। तो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो आप DU BHU में भी कर लो एक साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इनके सिलेबस सेम होते हैं। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोनों एग्ज़ाम आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, तो आप एक साथ दोनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका एक नहीं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आप एक की जगह, मैं आपको यही बोलूँगी, 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया करो कि कहीं ना कहीं आप सब में से, वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी आपका सब में अच्छे से हो जाए, जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ पे आपका हो जाए, लेकिन 2-3 यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है। क्योंकि आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जब तैयारी कर ही रहे हो तो आपने सब कुछ पढ़ा ही है, तो एक से अच्छा आप 2-3 एग्ज़ाम देने की कोशिश क्या करो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई DU और BHU की एग्ज़ाम पैटर्न की। अब बात करते हैं GNU की। GNU का थोड़ा अलग है, तो उसके बारे में बात करते हैं। DU और BHU में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था स्टूडेंट, लेकिन GNU की बात करूँ तो यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी ऑनलाइन मोड होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे वो होती है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी मीडियम के, तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी अगर GNU में एडमिशन चाहिए तो,
ठीक है, इंग्लिश में ही पूछा जाता है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बात याद रखना कि आपको इस एग्ज़ाम में करने के लिए 3 घंटा मिलेगा। अब आप सोचोगे कि मैम जो बच्चे मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो जेएनयू में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ये पता होगा कि ये सोच होंगे 100 क्वेश्चन सिर्फ 3 घंटे में। तो ये आपको बात पता होना चाहिए, अगर 3 घंटे दिए सिर्फ 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी थोड़े उसी तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बता दी हूँ, क्योंकि देखो यहाँ MCQ बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। और एक बात सबसे अच्छी चीज़ होती है, यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग जेएनयू में नहीं होती है। ठीक है, जेएनयू में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। BHU और जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन तीनों यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, BHU, DU और जेएनयू, इन दोनों में बेशक आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन आपका एग्ज़ाम इजी आता है, आप उसको आराम से कर पाओगे, क्लियर भी कर लोगे। यहीं अगर आप देख रहे हो जेएनयू की, तो स्टूडेंट थोड़ा ही टफ होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको पैसेज देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। एक तो ये आपका एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में, तो बहुत से स्टूडेंट को जो हिंदी के होते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दूसरा ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसेज पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपके MCQs बेस्ड जो आते हैं, आपके एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, ठीक है, आपकी हिस्टोरियोग्राफी, तो ये सारी चीज़ें आपकी बाद में आती हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा पैसेज पे क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आप सबको 100 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि पैसेज करने में बहुत टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जेएनयू, BHU और DU का मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया है। आपको कहाँ अप्लाई करना है, किस में अप्लाई करना है, अब आप अच्छे से कर सकते हो। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका, क्योंकि ये तीनों एग्ज़ाम आपके क्या होने वाले हैं, ऑनलाइन मोड ही होंगे और MCQ बेस्ड होने वाला है। ठीक है, सिर्फ DU और BHU का आपका बाइलिंगुअल है, बाकी जेएनयू सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये थे आपके इन तीनों के एग्ज़ाम पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं, बुक्स की बात बता दूँ तो देखो स्टूडेंट, तो ये बुक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तीनों यूनिवर्सिटी के लिए ही बता रही हूँ। आप लोग अगर हिस्ट्री के लिए तैयारियाँ कर रहे हो, तो आप चाहे DU के लिए कर रहे हो, BHU या जेएनयू के लिए, तो याद रखना एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से तरीके से करना है। तो सतीश चंद्र आप सभी को पता है मेडिएवल के लिए फेमस है। अगर आपने इसको अच्छे से कर ली, इस बुक को, तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ईजिली क्रैक कर लोगे। एंशिएंट इंडस्ट्री के लिए आप DN झा उसकी बुक ले सकते हो, और मॉडर्न के लिए आप लोग को पता है स्पेक्ट्रोग्राम, इसको आप खरीद सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आप लोगों ने 12th तक आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनको 12th तक तो सभी ने पढ़ी है, नहीं तो 10th तक आप सभी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि NCERT कम से कम उसमें आपकी बेसिक जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आप सबको होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको अंडर बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप फिर अच्छे से क्वेश्चन आगे के कर पाओगे। इन बुक्स को आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको NCERT क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग NCERT की होना ज़रूरी है। अब मैं बताऊं अगर, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप बहुत से स्टूडेंट ये बुक नहीं खरीद सकते, या अपना टाइम नहीं है, या आगे भी जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले, जो नेक्स्ट ईयर भी तैयारी करेंगे, अपने 2023 के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप सभी को बता दूं, तो आप इग्नू की हिस्ट्री की बुक्स अप्लाई कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छा सोर्स है, चाहे आप BA की बुक ले लो ग्रेजुएशन की, या फिर मास्टर की ले लो, उस सोर्सेज को अगर आप पढ़ोगे वो आपको मिल जाएगा इग्नू की साइट से, नहीं तो इग्नू का ऐप आता है, वहाँ से कर लो। ठीक है, तो ये बुक अगर आपने पढ़ ली, तो ये सारे जो टॉपिक है ना उसमें कवर हो जाएंगे। इन्हीं से ही आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा और सबसे बिग क्वेश्चन आता है ये हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, तो ये एक बुक है MHI 03, इग्नू की बुक है स्टूडेंट, MA फर्स्ट ईयर की MHI 03 है हिस्टोग्राफी। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर आप जब UGC नेट की भी तैयारी करोगे हिस्ट्री के लिए, तो सिर्फ इस बुक को पढ़ के चले जाना, आपका हिस्टोग्राफी वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक्स एंड ऑथर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हिस्टोरियोग्राफी के लिए इस बुक को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आप सभी को रहता है कि हिस्टोरियोग्राफी हम कहाँ से करें, बहुत सारे होते हैं ये। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, इस बुक से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी ग्रुप में बहुत सी PDF शेयर हो रखी है। ठीक है, उसको पढ़ लो। और हमारे यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी बुक्स एंड ऑथर की,
आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर करे हुए हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखी, सारी प्लेलिस्ट को कर लो, एक तरफ लिख लो और डेली बुक्स एंड ऑथर को रिवाइज करो। सबसे ज़्यादा मैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं, आप उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप लोग उसको ज़रूर देखो, क्योंकि आपके 15 से 20 क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। मान लो कि 20 क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में बुक्स एंड ऑथर से पूछे जाते हैं तो आपको पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 80 मार्क्स, 80 मार्क्स आपके यहीं से आने वाले। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हिस्टोग्राफी का सेक्शन पूछा जाता है। फिर बीएचयू और जेएनयू में भी एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, तो आपको उसके लिए इसको इस सेक्शन को कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये थी मैं इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए। बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, इसके थ्रू आप अपनी तैयारियां कर सकते हो। रही बात अब वर्ल्ड हिस्ट्री की, चलो ये तो मैंने इंडियन की बता दी, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट की है, धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस। आगे भी आपके एंट्रेंस एग्जाम आने से पहले धीरे धीरे कुछ और भी वीडियोस आएगी। एक बात आप सभी याद रखो कि इस चैनल पे जो भी मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ, स्टूडेंट जिस भी टॉपिक पे लाती हूँ, वो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कर रहे हो, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको वो सारे टॉपिक हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी तैयारियां कर सकते हो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। अभी हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, उन सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ को फॉलो करो। आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अपना एग्ज़ाम आप ईजिली से क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो चलो ये तो बात हो गई आपकी बुक की। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं अगर आपको ये बताऊं कि आप माइंड में आपकी ये रहेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म तो चलो आपको डीयू का तो मई तक हो ही गया है, और बीएचयू और जेएनयू का आपका मई तक आ जाएगा और जून तक आप लोग अप्लाई। तो याद रखना कि आपका सबका यही है कि अब एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम आपके कब हो सकते हैं। तो मैं आप तीनों यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को बता दूं, चाहे आप डीयू के हों, बीएचयू के हों, चाहे जेएनयू के, आपके एग्ज़ाम जुलाई में होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो माइंड में आप यही रखो कि आपके एग्ज़ाम जुलाई में हैं। इट मीन्स आपके पास अब ज़्यादा नहीं, बस 2 महीना ही, क्योंकि अप्रैल तो आपका ख़त्म ही हो गया, कुछ बस 1 वीक बचा है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 महीने अपने एग्ज़ाम की तैयारियाँ के लिए, ठीक है। तो मैं आप सभी को बोलूँगी, जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। जुलाई में आप सबके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। पूरे चांसेस है कि आप सबके जुलाई में ही होंगे। बाकी कोई भी आगे अपडेट आएगी वो मैं सबकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे दे दूँगी, ठीक है। उसके लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आए। क्लियर हो गया। तो याद रखना आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने के पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ते, ये तो बात हो गई आप सबकी बुक्स की। अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, तो चलिए देखते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करना है और किस तरीके से करना है। बहुत ध्यान से आप सभी मेरी बातें सुनना। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से अगर बताऊं कि अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, जिसको यही नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसा क्या आता है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न तो बता दिया। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न चेक करना है, डीयू, बीएचयू या जेएनयू का, जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं और देखने हैं कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उन 5 इशारा आपको एक बार देख लेना है। मान लो कि आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, बस आपको पता है मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है, तो मुझे क्या करना है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न चेक कर लिया, कितने मार्क्स का आता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें जब आपने जान ली, फिर आपने सिलेबस, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है एंशेंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, ये चारों हिस्ट्री के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका क्या सिलेबस है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी को रहता है कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, वो सब कुछ अभी बताऊँगी। बट अभी याद रखना, इनका जो भी सिलेबस है तो इन्हीं से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले ये चेक करो कि सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। अगर आप स्टार्ट करने जाओगे, अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ स्टार्टिंग नहीं की, तो वो आपके एग्ज़ाम में
एक साल में भी आप अपनी तैयारियां नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ठीक है। और 2 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपना निकलवा लो, ठीक है। जब आपने ये निकलवा लिया, अब आपको देखो क्या करना है। पहले मैं आप सबको सिलेबस बताती हूँ। एंशियंट हिस्ट्री में देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा था आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन यानी आर्यन वैदिक पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिलीजियस मूवमेंट यानी कि आपका जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आपको पढ़ना है। मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आता है। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट पढ़ना है, उसका क्या नतीजे रहते वो आपको पता होना चाहिए। साउथ इंडियन की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है, लाइक चोल, चेर और पांड्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो संगम एज है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। गुप्ता एम्पायर और पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, सिलेबस यही है, आप सभी को ये करना है। एक चीज़ और ऐड कर लो ऊपर से कि स्टोन एज पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टोन एज पैलियोथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक है, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इंडस वैली भी टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। तो आप कर सकते हो जिसको भी वहाँ से पढ़ना है, अदरवाइज़ आपको ये टॉपिक करना है, ठीक है। एक तो आपका स्टोन है जिसमें पैलियोथिक, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक ये पढ़ लेना, और एक आपको एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में भी कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है, चाहे आप डीयू के लिए जेएनयू बीएचयू कहीं भी अप्लाई कर रहे हो, ये सिलेबस है आपका एंशियंट हिस्ट्री का। आगे बात करूँ मेडिएवल हिस्ट्री में, तो देखो आपको क्या पढ़ना है। नॉर्थ इंडियन किंगडम जितने भी थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेक्कन के जो भी किंगडम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना है। इस्लामिक किंगडम जो भी भारत में थे वो पढ़ना है। विजयनगर और बहामनी किंगडम वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। भक्ति और सूफी मूवमेंट, ये रिलीजियस मूवमेंट आपको पढ़ना है। और मुगल पीरियड पढ़ना है। और यूरोपियन जो भारत में आए थे आपके 4, उनके बारे में पढ़ना है आपके मेडिएवल हिस्ट्री में। तो ये है आपका मेडिएवल हिस्ट्री का सिलेबस। आगे मैं अगर बात करूँ आपके मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो मराठास पढ़ने हैं, यूरोपियन के पावर देख लो, रिफॉर्म मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम स्ट्रगल और गांधी का एरा, और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1857 से 1947 का कम्प्लीटली ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़नी ही है, ठीक है। रिफॉर्म मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्ट से भी क्वेश्चन आता है, ओवरऑल इन सभी से क्वेश्चन आता है, तो ये आपको करना है। अगर मैंने आपको पूरी कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री बता दी है, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न में आपको क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो स्टूडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या सिलेबस है। उसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे सबसे ऊपर ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का मिल जाएगा, तो उस लिंक को ओपन करना। वर्ल्ड हिस्ट्री का वो पूरा सिलेबस, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप उसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी सिलेबस बता दिया था कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को कवर कर लेना, आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ये तो बात हो गई। और अभी मैंने आपको हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने आपको बता दिया। हिस्टोरियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको मेरी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करनी है इंडियन हिस्ट्री के लिए प्लेलिस्ट, क्योंकि देखो इंडियन हिस्ट्री से जो भी बुक्स एंड ऑथर आएंगे मैक्सिमम मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है, वहीं से आपको देखने को बुक्स एंड ऑथर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और कुछ अब अपने जो मैंने आपको बताया MHI 03 आप इग्नू से कर सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, 5 ईयर के जो 5 साल के आप PYQ उठाओ, और आपको वहाँ पे जितने भी हिस्टोरियोग्राफी दिख रहे हैं और जो भी हमारी अभी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की, वहाँ जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ उनके बुक्स ऑथर अच्छे से कर लो, बार बार पढ़ो, डेली रिवाइज करो, ताकि ये वाली चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए और आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर ईजिली से क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में करके आ पाओ। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। GNU के बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके पैसेज आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो आपका पैसेज वाला सेक्शन है, देखो जो बाकी के जो बेसिक आपके क्वेश्चन आते हैं MCQ एंशिएंट मेडिएवल, वो सब मैंने आपको सिलेबस बता दिया, वो वैसा ही आएगा। लेकिन आपको जो पैसेज का सेक्शन आता है उसमें देखो आपको हिस्ट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री और जितने भी रिलीजियस कल्चर है इनके बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। किस बुक ने, कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी, उस बुक में वो क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या ओपिनियन है, कि तो वो सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से पैसेज में देखने को मिलता है।
क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछता कि पांडिनी ने कौन सी बुक लिखी है तो आप आंसर दे आए कि अष्ट अध्याय उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो ये नहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, वो आपसे पैसेज उठा के देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो किस तरीके से उन्होंने यही चीज़ आपके पूरे पैराग्राफ पैसेज में आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको पूरा इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और जो भी आपका कॉन्टेम्प्ररी पीरियड है इसके बारे में आपको नॉलेज अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी आप अपने JNU में एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, मास्टर के लिए तैयारियां कर रहे हो तो वहाँ अच्छा खासा आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपकी तैयारियां भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे ड्रीम देख रहे हो कि आपको यहीं एडमिशन चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? चलो, अगर अब हम बात करते हैं कि इन तीनों यूनिवर्सिटी में किस में CU सेट होगा, किस में नहीं होगा, क्या सिलेबस चेंज हुआ या नहीं। तो पहले ही मैं आपको बता चुकी थी कि CU सेट अगर की मैं बात करूं तो आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे JNU के हो, चाहे BHU के हो, ठीक है, इन तीनों यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, अंडर ग्रेजुएशन में CU सेट का प्रोसेस है, ये आपको देखने को ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, आपके मास्टर डिग्री की बात करूं, तो DU, JNU और BHU में CU सेट स्टूडेंट नहीं होने वाला है। आप लोगों का जो पुराना सिलेबस है, जिस तरीके से अभी तक आपका एग्ज़ाम हो रहा था, उसी तरीके से आगे कंटिन्यू होने वाला है। बीच में ये न्यूज़ आई थी कि बीच में कि BHU यूनिवर्सिटी जो है आपकी BHU, उन्होंने ये अप्लाई करा था CU सेट को, आगे वो लेकर आएंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका एग्ज़ाम होगा, वो अभी आपका उसमें CU सेट नहीं है। आपका एग्ज़ाम उसी तरीके से होगा जैसे अभी तक होता हुआ आ रहा है। तो अब आपको वैसे ही तैयारियां करनी जैसे भी अभी तक आप लोग कर रहे थे। क्लियर हो गया? तो ये था आप सभी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, और सबको इसी में सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि कहीं हमारा सिलेबस चेंज हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अब आपके ये डाउट क्लियर हो गए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने तैयारी अच्छे से करो। जो पिछले तरीके से अभी तक एग्ज़ाम होते हुए आ रहे हैं वही सिलेबस है, उसी तरीके से आपको उसको पढ़ना है। चलो, अब बात करते हैं कि तैयारियां कैसी करनी है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी ने चेक कर लिया। मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता दिया कि किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है। उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। और मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, आपको BHU के भी उठाने चाहिए, ठीक है, JNU के भी उठा लो। बस पैराग्राफ वाला सेक्शन जो है उसको इग्नोर करके बाकी के जो क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करो। जामिया के क्वेश्चन पेपर उठा लो और अदर यूनिवर्सिटी के उठा लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों, पहले तो आप चलो अब जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो पहले आप उसी के क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लो, आपके पास टाइम है, तो आपको और प्रैक्टिस करने, आप एक तरीके से मॉक टेस्ट करने जा रहे हो, तब आप अदर यूनिवर्सिटी के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो कि देखो आप उस हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ BHU में, तो जो भी स्टूडेंट BHU के स्टूडेंट हैं, आप लोग पहले हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर 5 ईयर के सॉल्व करो। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, आपको और प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट करने, तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री के आपके यूनिवर्सिटी में और भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। लाइक आपका AHIC का होता है एग्ज़ाम, एक आपका सिंगल एंशिएंट हिस्ट्री का होगा, कोई मेडिएवल का होगा, मॉडर्न का, अलग अलग। तो आप उसके बाद उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, देखो कि आप उसको कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया किस तरीके से क्या होगा। उसके बाद देखो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपने जब अपने नोट्स बना लिए, 2 महीने बचे, हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से करो। जब आप प्रीवियस ईयर, सबसे पहले आप क्या करो स्टूडेंट, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो और देखो कि आप किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा फंस रहे हो, कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न या वर्ल्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर सर्कल लगा के सबसे पहले उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो आपको आता है उसको मत पढ़ो, उसको बाद में पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप उन्हें पढ़ो जहाँ पे आप फंस रहे हो, जिसको बारे में आपको नॉलेज नहीं है। और अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न या वर्ल्ड में, तो आपको उस टॉपिक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हो, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीना है, तो मैं आपकी उसकी तैयारियां करवा दूंगी, ठीक है।
बाकी आपको खुद कोशिश करनी है और आप देखो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किस सेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। रही आपकी स्टोरियोग्राफी की बात, आपके बुक्स एंड ऑथर की बात, तो उसके लिए मैं आपको आगे एग्ज़ाम के आने से पहले वो मैं आपको एंड टाइम पे अच्छे से तैयारियां करा दूँगी, उसकी फ़िक्र आप मत करो। अदरवाइज़ जो प्लेलिस्ट में उसको अच्छे से करो, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपके लेकर आऊँगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो चल रहे हैं उस पर आप पूरा फोकस करो, आप अपनी पढ़ाई करो, अपने टॉपिक को करो। प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहो। जो भी क्वेश्चन पे मैं ये प्रैक्टिस सेट चला रही हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और यहाँ से कुछ नया जो भी सीख रहे हो उसको नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। आप अगर जब यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करोगे तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, जो आप लोग मेरी वीडियोस आएंगी उसको अप्लाई करो, वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, वहाँ से जो भी नया सीख रहे हो उसको नोट डाउन करो। फिर जब आपने अपने यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद अदर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। इसको कर लोगे तो आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। 2 महीना है, अभी भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दो। अगर यूनिवर्सिटी में चाहते हो कि जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो और आप चाहते हो आपका हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, जब अपने नोट्स तैयार करने, नोट्स मैं आप सभी को बोलूँगी बहुत अच्छा बनाओ, ठीक है, ताकि एंड टाइम पे आपको पता है वो नोट्स ही आपको सिर्फ पढ़ाई के काम आने वाले हैं। फिर रिवीजन आपको डेली करना है। मैं आपको यही बोलूँगी, अभी भी टाइम है, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, मॉर्निंग से लेके, ठीक है, नाइट में आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैक्सिमम टॉपिक को कवर करो, क्वेश्चंस करते जाओ, रिवीजन आपको बस इतना याद रखना, अगले दिन जब भी आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो तो लास्ट डे आपने लास्ट नाइट जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज करो। और सबसे बड़ी बात देखो, बुक्स एंड ऑथर की, खासतौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। डेली आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉर्निंग में 5 मिनट ही सही बुक्स एंड ऑथर को डेली रिवाइज करो। 2 महीना एग्ज़ाम आने तक अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि देखो 80 मार्क्स यहीं से आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया तो आपके 80 मार्क्स ईजिली से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी को इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत करो, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन करो। लास्ट नाइट जो भी आपने पढ़ा तो अगले दिन आपको सबसे पहले मॉर्निंग में जो भी लास्ट में पढ़ा उसको सबसे पहले रिवीजन करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो, हमारे चैनल पे वीडियोस आती रहेगी, उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहो। अभी से लग जाओगे तो 2 महीने में, अभी भी आपने कुछ भी शुरू नहीं किया तो भी आप कर लोगे, बट कंसंट्रेशन होना, फोकस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करो। बाकी हम क्विज़ करेंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ आपके यहाँ पे अपलोड करती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो, वो भी हम लाएंगे। कमेंट करके मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि जो भी आपको लगे, आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में जिस पे वीडियोस चाहते हो, ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम करवा सकूं। और एक बात बता देती हूँ कि आप लोगों को जब भी एंशिएंट या मेडिएवल पढ़ोगे, सबसे ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना। हर जगह का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ के टैक्सेस ज़रूर पढ़ना, टैक्सेस से क्वेश्चन आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन मिनिस्टर था, उनका कौन सा डिपार्टमेंट था, ये, और उस समय कहाँ का कोर्ट पॉइंट, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे और भी जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, ताकि जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब प्रीवियस ईयर कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, इतनी बार आप उसको सॉल्व करो। और यहाँ देखो कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करो, उस टॉपिक को पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। और रिवीजन तो रोज़ आपको करना ही करना है। रिवीजन इस तरीके से करो, जो भी लास्ट नाइट पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग में पढ़ो, और वीकली में तो पूरा आपको जो भी पूरे हफ्ते में आपने पढ़ा है, संडे सिर्फ उसको रिवाइज करो, कुछ नया मत पढ़ो। इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और ये वीडियो देखने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, आप उस तरीके से उसको फॉलो करोगे तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी पूरी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आप सबको बताना था,
ठीक है। तो टाइम बहुत कम है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर लो। अगर आपको किसी भी कहीं भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो। क्लियर हो गया? तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे एग्ज़ाम डेट जब भी आएगी या कुछ भी आएगी तो सारी इन्फॉर्मेशन में आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिले, इस चैनल पे मिलेगी। हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ये चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल ये चैनल है। और अच्छे से तैयारी ज़रूर करना और रिविज़न अच्छे से करना। क्लियर हो गया? तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।